दिल्ली में बीजेपी को आए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी दिल्ली बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। मुझे पता है अभी ने सरकार बनाए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं जिन इशूज पे बात करने वाला हूँ बहुत बेसिक इशूज है, जिसमें नई सरकार को कुछ नहीं करना था, बस कंटिन्यूटी इंश्योर करनी थी। जैसे दिल्ली के कुछ एरियाज में डेली पावर कट्स हो रहे हैं जो पिछली सरकार में नहीं होते थे। कुछ एरियाज में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है, जिसमें लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में सरकार बदलते ही प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस बढ़ा दी थी, जिस पर सरकार का काफी लेट रिस्पॉन्स आता है। This is the Delhi Directorate of Education informed that district level committees have been formed to investigate the private schools over complaints of arbitrary and exorbitant fee hike. इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस सरकार बनते ही 7 से 10% तक बढ़ा दी गई है। पॉल्यूशन के नाम पर सरकार ने पर्सनल व्हीकल को सबसे बड़ा विलन बना दिया है और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के सारे व्हीकल्स पर बैन लगाने तक की बात चल रही है, जबकि हेल्थ केयर के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके आरोग्य मंदिर खोलने की बात की जा रही है। क्लिनिक सेम ही है, बस नाम बदला जाएगा। दिल्ली के पॉल्यूशन का हाल तो आप जानते ही हैं, लोग वहाँ सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो क्या दिल्ली में बीजेपी के पास अच्छे लीडर्स नहीं है? क्या रेखा गुप्ता को सीएम बनाना एक गलत डिसीजन हो सकता है? आइए देखते हैं। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी दिल्ली में सरकार बने हुए तो 9-10 महीने ही हुए, इतनी जल्दी वर्डिक्ट पास कर देना ठीक नहीं होगा, सरकार को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। लेकिन आज जिन इशूज पे मैं बात करने वाला हूँ ऐसे इशूज है जो दिल्ली की जनता को डेली बेसिस पे परेशान कर रही है, और ये ऐसे इशूज है जिसके लिए दिल्ली सरकार को कुछ नहीं करना था, न ही कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था, न ही कोई नया लॉ बनाना था, बस कंटिन्यूटी इंश्योर करनी थी, जहाँ पे लोग फेल होते हुए दिख रहे हैं। आज दिल्ली में 3 चीजें किसी भी आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 3 चीजें हैं साफ हवा, 24 घंटे बिजली और साफ पीने का पानी। दिल्ली की हालत तो अभी ऐसी है कि लोग वहाँ सांस लेने से पहले 20 बार सोच रहे हैं। AQI 500 से ऊपर चल रहा है, जो किसी भी और देश की अपेक्षा काफी अधिक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन को काफी हल्के में ले लिया है। सीएम रेखा गुप्ता एक इंटरव्यू में बोल रही है कि AQI को किसी भी चीज से मापा जा सकता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। यहाँ तक कि दिल्ली गवर्नमेंट ने होटल्स और रेस्टोरेंट में कोयले और लकड़ी को भी जलाने पर बैन लगा दिया है। उनका मानना है कि इसी से पॉल्यूशन हो रहा है। ये भले ही एयर प्यूरिफायर लगा कर रहेंगे, लेकिन पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई परमानेंट और प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं करेंगे। आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बने हुए कितने दिन हुए, बल्कि शुरू में तो लोग सरकार को और ज्यादा जज करने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि इनको वोट दिया था ये सोचकर कि चलो दिल्ली की हालत तो सुधरेगी, लेकिन अब तो बिजली पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। दिल्ली के कई सारे एरियाज में डेली पावर कट्स होने लगे हैं। जहां पिछले कई सालों से लाइट नहीं जा रही थी, वहां भी 1-1 घंटे के लिए पावर कट्स होने शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 10% तक हाई करके जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया गया है। दिल्ली के पावर मिनिस्टर आशीष सूद ने सरकार बनते ही डिस्कॉम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हाई करने के लिए ऑथराइज कर दिया था। उन्होंने इसका रीजन दिया कि पिछले सरकार में डिस्कॉम्स पर 27,000 करोड़ का डेब्ट आ चुका है। इसको रिकवर करने के लिए डिस्कॉम्स को प्राइस हाई करना ही पड़ेगा। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि ये बात जनता को समझाना बहुत मुश्किल है। उनके पॉकेट से तो ज्यादा पैसे जा रहे हैं। उनको एक अंतर नजर आएगा कि जैसे ही दिल्ली में सरकार बदली, पैसे लगने शुरू हो गए। चलो ये बिजली वाली तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम मान सकते हैं, लेकिन ये पानी क्यों नहीं आ रहा है? 2 महीना है गए तो पानी नहीं आ रहा। खाना नहीं खाते, उतना पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी नहीं मिलता हम लोगों को। भैया मेन चीज तो पानी है, आपको भी पता है गर्मियों में पानी है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए दिल्ली पंजाब की आप सरकार को ब्लेम कर सकती है कि वो पानी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगेन इससे आम जनता की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप भी आम आदमी पार्टी की तरह दूसरों पर ब्लेम गेम खेलने लगोगे तो आप में और पिछली सरकार में क्या डिफरेंस रह जाएगा। दिल्ली में हर साल गर्मियों के टाइम में पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पिछले साल की बात है, दिल्ली के पॉश एरियाज में पानी टंकी की बड़ी लाइनें लगी थी। अभी के हालात के हिसाब से दिल्ली में पानी का इतना ज्यादा इशू कभी नहीं हुआ था, और जनता ने तो आपको इसलिए वोट दिया था कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और इशू जो दिल्ली की जनता को फेस करना पड़ रहा है वो है प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी बढ़ती हुई फी। लास्ट ईयर से फीस इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स के लिए वो
बच्चे को पढ़ाना मुश्किल सा हो गया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार बढ़ते ही स्कूलों ने अपनी फी बढ़ा दी है और पहले सब एकदम ठीक चल रहा था। ये जो स्कूल्स के फी का इशू है दिल्ली में बहुत पुराना है। आम आदमी की सरकार ने एक बार बढ़ी हुई फी को वापस तक करवा दी थी, लेकिन कोविड के टाइम पे फिर से स्कूलों ने अपनी मनमानी फीस लगाना शुरू कर दी और पेरेंट्स 2021 से ही इस चीज के अगेंस्ट बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स को इसके अगेंस्ट कोर्ट तक भी जाना पड़ा था, लेकिन जब स्कूल ने इस बार फीस बढ़ाई तो पेरेंट्स को सड़कों पे उतरना पड़ गया। एक स्कूल ने बच्चों को हॉस्टेज तक बना लिया था और इसीलिए ये इशू न्यूज पे भी हाईलाइट होना शुरू हो गया। हमारे बच्चों को हरास किया जा रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। इतना सब होने के बावजूद दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने सिर्फ एक कहा है कि हम सभी स्कूल्स का ऑडिट करवाएंगे। बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आते ही दिल्ली डबल स्पीड से प्रोग्रेस करना शुरू कर देगी, लेकिन ये चीज ग्राउंड पे होते हुए नहीं दिख रही है, बल्कि दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल स्कीम्स को ही दिल्ली में लागू करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो नई सरकार ने पहले 100 दिनों में 2 सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की थी और दोनों ही सेंट्रल स्कीम्स की अनाउंसमेंट थी। एक तो आयुष्मान भारत को दिल्ली में लॉन्च किया गया, दूसरा सीएम श्री स्कूल्स को दिल्ली में अनाउंस किया गया जो पीएम श्री स्कूल से इंस्पायर्ड है और इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंड किया गया था। सीएम श्री स्कूल के लिए सरकार 100 करोड़ भी एलोकेट कर चुकी है। सिर्फ सेंट्रल स्कीम्स के भरोसे देश के कैपिटल को चलाना मतलब आपने तो इसे ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया है। अगर दिल्ली सरकार के कुछ प्रोमिसेस की बात करें तो महिला सम्मान योजना की अनाउंसमेंट की गई थी और 100 अटल कैंटीन खोलने का प्रॉमिस किया गया था। ये दोनों ही अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट ही बन के रह गई है। नहीं तो किसी को 2500 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट आई है और न ही कोई अटल कैंटीन खोली हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरकार ने जो अनाउंसमेंट की वो भी काफी कंट्रोवर्शियल निकली और आम जनता में काफी अनपॉपुलर दिखाई दे रही है। जैसे दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया था कि 15 अगस्त 2025 यानी इसी साल से दिल्ली में नए सीएनजी 3 व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, जबकि लास्ट इलेक्शन में दिल्ली के ऑटो वाले ही बीजेपी के सबसे बड़े वोटर बेस बन के निकले थे। फिर जब लोगों ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया तो इसे 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और ये अभी तक पोस्टपोन ही है। सरकार की इस ईवी पॉलिसी 2.0 के हिसाब से 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल डीजल सीएनजी के 2 व्हीलर्स को भी बैन करने की बात चल रही है, यानी 15 अगस्त 2026 से कोई भी पेट्रोल वाली बाइक दिल्ली में नहीं बिक पाएगी। आप खुद सोच के देखो कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के लोगों को ईवीज पर 1.5 से 2 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल हर सेगमेंट में आप देखो तो ईवीज का प्राइस पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस से काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लोग इस पॉलिसी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सरकार ने ये प्रॉमिस तो किया है कि अगले कुछ सालों में ईवीज के चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी फोकस करेंगे, लेकिन बैन करने की बातें इसी साल से चल रही है और अगर अगले साल से ही पेट्रोल और डीजल का रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाता है तो क्या सिर्फ एक साल में सरकार ईवीज का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगी? और क्या दिल्ली में इतना एग्जिस्टिंग ईवी इंफ्रा है कि लोग स्मूथली ट्रांजिशन कर पाए? और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसके थ्रू सरकार दिल्ली के पोल्यूशन को कम करना चाह रही है, लेकिन दिल्ली में व्हीकल तो सिर्फ 25% ही पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे इतना बड़ा दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है? इसमें ऑटो कंपनीज का कितना ज्यादा नुकसान होगा जो अपनी आधे से ज्यादा इन्वेंट्री दिल्ली में बेच ही नहीं पाई। और दिल्ली में जो सेकेंड हैंड मार्केट है जो काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है वो इससे कितना ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। दिल्ली के कुछ एरियाज में स्ट्रे कैटल भी एक बड़ा इशू है। इनफैक्ट दिल्ली के कई सारे एरियाज में आपको स्ट्रे कैटल दिखाई दे जाएंगे। मेट्रो के नीचे भी स्ट्रे कैटल आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। इस पे भी कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सीएम रेखा गुप्ता एक फोटो अप करती हुई नजर आती है। इसलिए ऐसा लगता है कि दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली को मैनेज करने के बजाय दिल्ली के ऑप्टिक्स को मैनेज करने में लगी हुई है। जैसे अगर हेल्थ केयर की बात करें तो बीजेपी ने शुरू से ही आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक्स का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया है। बीजेपी का कहना था कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर देने के बजाय आम आदमी पार्टी छोटे छोटे क्लिनिक्स खोल रही है, जबकि दिल्ली के लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है। लेकिन अब खुद बीजेपी दिल्ली में 70 आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है, जिन्हें एग्जिस्टिंग मोहल्ला क्लिनिक्स को रिन्यू करके बनाया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव भी बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही है। जब आपको मोहल्ला क्लिनिक की रिब्रांडिंग ही करनी थी तो एटलीस्ट उसके स्टाफ को तो नहीं निकालते। दिल्ली सरकार ने एक डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग मोहल्ला क्लिनिक का जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जिसमें लगभग 500 डॉक्टर और 2000 स्टाफ है, उन्हें 1 साल बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आरोग्य मंदिर के लिए नए स्टाफ हायर किए जाएंगे। ये मेरे हिसाब से काफी अननेसेसरी मूव
है। इसके अलावा सरकार कई अच्छे काम भी कर रही है जिसमें उनको सफलता भी मिल रही है, जैसे यमुना की सफाई काफी जोरों शोरों से चल रही है और दीवारों पर और पिलर्स पर लगे पोस्टर्स जो शहर के एस्थेटिक को काफी ज्यादा खराब करती है, उस पर भी सरकार काफी अच्छे से काम कर रही है। इन पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम करना काफी ज्यादा जरूरी है और इसके लिए जो दिल्ली की सरकार काम कर रही है वो ठीक ठाक काम है। मेरे ओपिनियन में दिल्ली की सरकार को काफी प्रोडक्टिव काम करने की जरूरत है। बीजेपी हमेशा से ही आम आदमी पार्टी को एडवर्टीजमेंट और इवेंट्स पर टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करने के लिए काफी क्रिटिसाइज करती है, जबकि उन्होंने खुद सरकार के 100 दिन पूरा होते ही बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया, सेलिब्रिटीज को बुला के खूब पीआर करवाई, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अननेसेसरी था। जब आपकी सरकार के 100 दिन ही पूरे हुए हैं और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट के अलावा आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह के पीआर एक्टिविटीज बिल्कुल बेकार है। और इन सारी चीजों के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गायब नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी अब ऑपोजिशन में है और उसे अपना रोल अब अच्छे से निभाना चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। एक और मेरा वीडियो MLM पर, इसको जरूर देखिएगा।